नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रायसेन जिले के नगर सुल्तानपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा आधे दिन का बंद पूर्णतः सफल रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर महंगाई के विरोध में पूरे प्रदेश में आधे दिन का बंद रखा गया, जिसमें नगर सुल्तानपुर में बंद का असर पूर्णतः देखा गया। नगर के सभी व्यापारियों ने महंगाई के विरोध का पूर्ण समर्थन किया, जिसमें सुबह से ही दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान और दुकान बंद रखकर महंगाई के विरोध का समर्थन किया। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और कच्चे तेल की कीमतों के चलते महंगाई अपने चरम पर है और आम आदमी का जीना दुभर हो गया। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। आज का जो बंद रहा उसको आप क्या मानते हैं, सफल असफल? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया था, जो हमारे नगर सुल्तानपुर में पूर्णतः सफल रहा। व्यापारियों ने, नागरिकों ने और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमें सहयोग दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। है आपका किस विषय में और कितना सफल रहा? महंगाई के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बंद रखा है। दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई के कारण बढ़ती हुई अराजकता ने पूरे देश का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। बेरोजगारी के कारण अब आदमी क्या करेगा, अब ये सोचना सरकार का विषय है। उसके कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये बंद का आयोजन किया गया। मैं बंद के बारे में, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपको बताऊं, ये पेट्रोल जो है, इसकी जो कीमत जब ये दिल्ली में आता है तो इसकी कीमत 30 रुपये पड़ती है, 30 रुपये लीटर। 16 रुपये केंद्रीय सरकार का टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश शासन इसमें 41 रुपये टैक्स लेती है। 8 रुपये डीलर को मिलते हैं। इस तरह मिला के टोटल 96-98 रुपये लीटर ही पेट्रोल आज की तारीख में है। और ये राज्य सरकार अगर इसमें सब्सिडी दे दे, केंद्र सरकार तो नहीं दे पाती सब्सिडी, वो तो नॉमिनल सब्सिडी ले रही है। और हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ पे किसानों के लिए सब्सिडी है। पंजाब में सब्सिडी है। कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर 4-5, वहाँ सभी जगह सब्सिडी है सरकारों की। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें कटौती कर सकती है। 40 रुपये की जगह 10 रुपये ले सकती है, वो 30 रुपये लीटर की कटौती कर सकती है। लेकिन नहीं, पूरे देश में ही इतनी बेइंतहा बेरोजगारी, अराजकता और भय का माहौल आज के इस वातावरण में सरकार ने पैदा कर दिया है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था, जो सुल्तानपुर में सभी व्यापारियों के सहयोग से पूर्णतः सफल रहा। मैं उसके लिए सभी व्यापारियों को एवं सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानून के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम रावण से नटेरन तहसील मुख्यालय तक पदयात्रा निकालकर काले कानून का विरोध करते हुए नटेरन अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इनका नेता और प्रदेश सचिव और कार्यक्रम के संयोजक अंशुज शर्मा सेऊ के संयोजन में पदयात्रा निकाली गई और यात्रा में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। वहीं जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा के बाद नटेरन बस स्टैंड पर आम सभा हुई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने काले कानून का विरोध करते हुए किसानों को काले कानून के नुकसान बताए और नटेरन विभागीय अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर काले कानून को वापस ले जाने की मांग की और क्षेत्र में नहर और बिजली की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है। वर्तमान में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें किसानों को झूठे वादे करके ठग रही हैं। विधायक शशांक भार्गव ने केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी तीनों काले कानून के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व विधायक निशंक जैन ने काले कानूनों से किसानों को आगामी समय में होने वाले नुकसानों के बारे में बताया। और इसके बाद एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जहाँ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, चाहे वो बिजली की बात हो, नहर की बात हो, खाद की बात हो, और चाहे कृषि के तीनों जो कि काले कानून है, उनको लेकर पूरे देश में किसानों में जो हाहाकार हुआ है उसको लेकर उसके ही विरोध में ये कांग्रेस पार्टी ने एक पदयात्रा निकाली है और इस सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें समस्त हमारे नटेरन के कृषक बंधुओं और नटेरन क्षेत्र से आए और हमारे विदिशा जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में आहुति दें, जिसमें किसानों के साथ घोर अत्याचार कर रही मोदी सरकार के खिलाफ
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन अनेकों कार्यक्रमों के साथ किया गया, जिसके तहत शिव शक्ति समिति शहपुरा के द्वारा शहपुरा से कन्हैया संगम घाट मालपुर तक विशाल नर्मदा चुनरी यात्रा निकाली गई, जो शहपुरा नगर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्ग से होते हुए 25 किलोमीटर पैदल चलकर शाम 5 बजे कन्हैया संगम घाट मालपुर पर समाप्त हुई। यात्रा में धार्मिक गीतों की धुन पर सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष अपने हाथों में माता की 211 मीटर की चुनरी थामे चल रहे थे। चुनरी यात्रा में क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र सिंह मरावी भी माता की चुनरी थामे नर्मदा भक्तों के साथ पैदल चले। जिन जिन जगहों से माता की चुनरी यात्रा गुजरी, वहां ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया, साथ ही प्रसादी और जल वितरण कर सेवा भी की। नर्मदा तट कन्हैया संगम घाट मालपुर में समिति के सदस्यों के द्वारा मां नर्मदा जयंती पर शाम के समय महाआरती का आयोजन किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने महाआरती में हिस्सा लेकर नर्मदा अष्टक के साथ मां नर्मदा का दीपदान से पूजन अर्चन किया। महाआरती में महंत आनंद गिरी महाराज, अशोक महाराज, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, स्थानीय विधायक भूपेंद्र मरावी के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिले में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर 3 वर्षीय नर चीतल श्वानों के माध्यम से चाचेरी के शिकारियों के द्वारा शिकार कर मांस का सेवन करते एक आरोपी को वन विभाग ने दबिश देकर धर दबोचा है, जहां आरोपी से पूछताछ में गांव के 5 से 6 लोगों का नाम बताया गया है, जिसके आधार से फरार आरोपी की तलाश वन अमला द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के चरेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचेरी में 17 फरवरी के मध्य रात्रि में वन्य प्राणी चीतल का शिकार करते हुए वन विभाग के अधिकारी के द्वारा दबिश देकर पक्का और कच्चा मांस के साथ सींग भी बरामद किए हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि 17 फरवरी की रात में मुखबिर की सूचना पर ग्राम चाचेरी में छापामार कार्यवाही कर विनोद वल्द ज्ञानू परते के घर से चीतल का पका मांस जब्त किया गया। विनोद की निशानदेही पर जंगल के पास घटनास्थल से नर चीतल का सिर, पैर, मांस आदि जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी पर अपराध कायम कर माननीय न्यायालय बालाघाट में पेश किया गया। सर, आपका पूरा परिचय? मैं प्रशांत साकरे, SDO उकवा। सर, कल चाचेरी बीट में एक मामला सामने आया था चीतल के शिकार का, जिसमें एक आरोपी को भी आपने पकड़ा है। क्या है सर पूरा मामला और कितने इसमें और नाम सामने आए शिकारियों के? जी, दिनांक 17/2/2021 में रात्रि में मुखबिर के द्वारा हमारे स्टाफ को गश्ती के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि चाचेरी गाँव में विनोद वल्द ज्ञानू गोंड इनके द्वारा जो है घर में चीतल का मांस पकाया जा रहा है, और इस संबंध में हमने विनोद की निशानदेही की और जंगल के पास से जो है चीतल, जो एक नर चीतल था, उसका हमने सर और पैर बरामद किया। और इस संबंध में हमने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 3, 9, 16, 39 आदि के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया। और जो उनके साथ बाकी लोग संलिप्त थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं, और उन्हें भी दबिश देने के लिए पूरा अमला सजग है और कार्रवाई जारी है। कल की दिनांक 18/2 में जो अपराधी विनोद हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अभी वो रिमांड पे हैं, और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है विभाग के द्वारा, और बाकी लोग जो फरार हैं उन्हें भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण है कि बालाघाट जिले में लगातार वन प्राणियों के शिकार के मामले सामने आते जा रहे हैं? क्या वजह है सर इसकी? क्या आपकी जो वन सुरक्षा समितियां हैं इनकी क्या भूमिका इसमें, ये इतनी सक्रिय क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? देखने में आ रहा है सर कि मतलब आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, तभी सामने आते जब शिकार हो चुका होता है। हम शिकार होने से पहले वन प्राणी को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? वन्य प्राणियों का शिकार जो अभी हाल फिलहाल में बढ़ता जा रहा है, उसका एक प्रमुख कारण तो ये है कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो कम होता जा रहा है, और वो जो दूसरे रहवासी क्षेत्रों में आते जा रहे हैं, जिसके कारण वो प्रोन होते जा रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा किल किए जाने के। और जहाँ तक वन सुरक्षा समितियों की बात है, उनका बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है वन सुरक्षा में, वन्य प्राणी सुरक्षा में,
और उन्हें हमें सुदृढ़ करना होगा, ताकि ऐसे मामले जो है वो आपके धरातल पे ही हम उसे हम जो है कर दे, उसको डील कर पाए। जी। वसंत पंचमी के पावन पर्व और राजा भोज जयंती पर क्षत्रिय पवार समाज संगठन चरेगांव द्वारा श्री राम मंदिर के समीप चरेगांव में मां सरस्वती के उपासक राजा भोज की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अध्यक्षता पूर्व सांसद विशेश्वर भगत ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक परसवाड़ा मधु भगत, समाजसेवी गौरव सिंह पारधी, बालाघाट जनपद अध्यक्ष पूरन ठाकरे, ग्राम प्रधान चरेगांव रेखा भगत, समाजसेवी शेषराम राहंगडाले, क्षत्रिय पावर समाज चरेगांव अध्यक्ष पनौदाल राहंगडाले मौजूद रहे। इस मौके पर सर्वप्रथम मां सरस्वती गढ़तालिका देवी की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वंदना की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जय श्री राम, जय मां गढ़तालिका और जय जय राजा भोज के जयकारे। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वंदना की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जय श्री राम, जय मां गढ़तालिका और जय जय राजा भोज के जयकारे के साथ अपने सारग भृत वक्तव्य में हृदय सम्राट राजा भोज के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करते हुए समाज में स्वावलंबन, एकता और शिक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ पवार समाज के गणमान्य लोग और महिलाएं भी उपस्थित रहीं। दिया था वो, और उसके बाद दो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया था हमारे परिवार में, हमारे समाज को, उसी प्रकार से आज ग्राम चरेगांव में हमारे इस मध्य प्रदेश की दो धरोहर, जिसमें गौरीशंकर बिसेन जी और विशेश्वर भगत जी, जो हमारा धर्म है, हमारी संपत्ति है समाज की, जिन्होंने चरेगांव में आकर के राजा भोज की मूर्ति का अनावरण किया है। इसके लिए ग्राम चरेगांव सर्किल के 27 गाँव के लोग, पीटी रामदास जी अध्यक्ष, श्री बिसेन जी और समस्त कार्यकर्ता, सभी लोग आपको बहुत बहुत शीश झुका के हम लोग सभी नमन करते हैं। टीयूसी महासचिव कॉम संजय सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस निर्दयता के साथ केंद्र राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की जा रही है, उससे देश का आमजन मानस के अंदर इस सरकार के खिलाफ नफरत का वातावरण तैयार हो रहा है और किसी भी दिन ये ज्वाला का रूप लेकर इन सरकारों को सत्ता से बेदखल कर देगी, क्योंकि देश का मजदूर, कर्मचारी, किसान, नौजवान, बच्चे और बच्चियों का जीवन यापन संकट में पड़ता जा रहा है। काम तोमर ने कहा कि ये आंदोलन यहां नहीं रुकने वाला। इसको लेकर सतना में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे। आगामी 22 फरवरी सोमवार को शाम 5 बजे पुष्करणी पार्क से साइकिल रैली निकाली जाएगी। आगामी 24 फरवरी को शाम 5 बजे सतना भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों को फूल दिया जाएगा। आगामी 26 फरवरी को माननीय सांसद गणेश सिंह जी को भी फूल देकर धन्यवाद दिया जाएगा। जिस तरह तेल पदार्थों में वृद्धि होने के बावजूद आपको आम जनता की चिंता नहीं हो रही, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज के विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से टीयूसी के संरक्षक कौम हरि प्रकाश गोस्वामी, अध्यक्ष कौम टीपी पांडे, बीएसएनएलयू के महासचिव कौम योगेश शर्मा, सतना डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौम धर्मेंद्र सिंह बघेल, एमपी एमएसआरयू के प्रादेशिक सचिव कौम वीरेंद्र सिंह रावल, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्म संघ के महासचिव प्रमेंद्र गौतम, एमपीबीए के कौम राजीव उपाध्याय, पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन सतना के सचिव कौम पुष्पेंद्र तिवारी, टीयूसी के कौम सुनील सिंह, काम अरुण सिंह, कौम विजय देव सेना, अखंड प्रताप सिंह, इंटक के शंकर सिंह तिवारी सहित लोग उपस्थित थे। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं, केंद्र सरकार जवाब। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं, केंद्र सरकार जवाब है। मोदी सरकार कौन है? मोदी सरकार। हाँ बताइए। आज का जो हमारा विरोध है, जो देश में इस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम आपने देखा कि 100 रुपए को पार कर गए हैं, गैस के दाम 818 रुपए हो गए, डीजल महंगा होता जा रहा है, दालें महंगी होती जा रही, तेल महंगा होता जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार इस पर अपनी खामोशी छाई हुई है केंद्र सरकार पे, और लगातार जो 13 बार उन्होंने अपना टैक्स बढ़ाया है, सरकार को चाहिए कि अपने टैक्स को वापस ले, जनता को राहत दे। जनता मर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, लोगों के धंधे बर्बाद हो रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, फिर भी केंद्र सरकार लगातार अब उसको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
तो आज हमारा विरोध प्रदर्शन इसीलिए था और 22 को हम साइकिल रैली निकालेंगे, 24 को बीजेपी कार्यालय में फूल देंगे। सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं देश हित के नाम पे, उसके कारण हमारी मोटरसाइकिल की मृत्यु हो गई है, जिसकी शव यात्रा परसों इतवार को सिमरिया चौक से अगले पेट्रोल पंप तक गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। आप सब जरूर आइएगा 12 से 1 बजे तक। शव यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी। कैसे यात्रा? उसने अपने प्राण दे दिए पेट्रोल के चक्कर में। उनमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं और जो पेट्रोल डीजल में जो पैसा लिया जाता है टैक्स गवर्नमेंट कितना लेती है, राज्य सरकार कितना लेती है, केंद्र सरकार कितना लेती है, वो हर पेट्रोल पंप में लिखा होना चाहिए। जैसे व्यापारियों के लिए मूल सूची जारी होती है वैसे जो पेट्रोल पंपों के लिए मूल सूची जारी होनी चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए कि हमको कौन लूट रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है वो मुख्तया पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि होते होते आज पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया, डीजल 90 रुपए के ऊपर चला गया और गैस में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने सब्सिडी खत्म करी है, इन सारी बातों को लेकर के आज सतना का जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल आज पन्नीलाल चौक में इस सरकार के खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में, राज्य सरकार के खिलाफ में अपना विरोध व्यक्त करता है। और व्यक्त करने के साथ साथ में हम लोग अगला जो हमारा कदम है कि यहाँ पर 22 तारीख को हम लोग एक साइकिल रैली निकालेंगे और 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के उनके नेताओं को फूल देंगे, यहाँ के माननीय सांसद को 26 तारीख को फूल देंगे और उनसे अपील करेंगे कि अभी आपने 100 रुपये बढ़ाया है, अब आप 200 और बढ़ाइए और देश की जनता को मार डालिए, क्योंकि जनता मर रही है, किसान मर रहा है, कर्मचारी मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वैसे उसके पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे अवसर पर जिस तरह से तेल के दाम। नरसिंहपुर जिले के हिरणपुर क्षेत्र से चर्चित युवा चेहरे भाई राव अभयराज सिंह युवाओं के लिए एक मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक हैं और मिलनसार हैं और मां नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा भी रखते हैं। नरसिंहपुर जिले के विभिन्न नर्मदा तटों पर विशाल भंडारा, चुनरी यात्रा और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन मां नर्मदा की जयंती के अवसर पर किया। इस कड़ी में अभराज सिंह द्वारा बरमान पुलिस चौकी के सामने शारदा मठ से नर्मदा पथ नर्मदा तट तक स्वागत द्वार सजाए गए। नन्ही नन्ही बेटियों के साथ मातृशक्ति सहित विशाल चुनरी और कलश यात्रा का, नर्मदा पूजन का, विशाल भंडारे का भी आयोजन आपके द्वारा आपके समस्त साथियों की सक्रियता सहयोग सहित किया गया। ग्राम के सबसे खास दिन को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने के लिए आपके प्रयास जो कि सराहनीय हैं, उसको साधुवाद ग्राम की जनता के होठों पर आपकी सफल कहानी है। मां नर्मदा महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग हमेशा जनहित में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित जरूर करते रहें। बरमान पुलिस बल की सक्रिय भूमिका कार्यक्रम के दौरान नजर आई। आप देखते रहिए जानो दुनिया।